Good morning, bachcho. I welcome you in my YouTube channel, A New Step with Bijender. And in the previous video, we tried to understand about tenses. टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और उनके जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या क्या है और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब उनमें यूज होती है। उम्मीद है आप सबने वो याद कर लिया होगा और समझ लिया होगा अच्छे से। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सामने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, इसके बिना आपका ये टॉपिक पूरा नहीं होता। लिखा हुआ है एग्जामिनेशन प्रैक्टिस। एग्जामिनेशन प्रैक्टिस मीन्स ये कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इस तरीके से आपके एग्जाम में ये आता है। ये जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये एक्चुअली एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है जो आपका सामने जो ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज इसीलिए होते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया और हमें बताना क्या है। सो लेट्स बिगिन। फिल इन द ब्लैंक्स choosing the most appropriate words from the given option. Means fill in the blanks, खाली स्थान भरो। choosing the most appropriate, most means सबसे ज्यादा, सबसे अधिक। this is the superlative degree। most appropriate जो सबसे अधिक appropriate है यानी सही है, जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा उचित है शब्द। from the given options, जो ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, नीचे at the एंड एट द बिलो जो नीचे दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ करके दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें से जो ऑप्शन ज्यादा आपको अप्रोप्रिएट लगता है, सुटेबल लगता है, वो आपको खाली स्थान में फिलअप करना है। सो ये समझ में आ गया आपको। इसको समझने के बाद फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप आपका है कि जो ये यहाँ से नंबर 1 दिया हुआ है, ये नंबर 1 एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है पैराग्राफ। ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जाके फिनिश होता है। यानी अब आपका सेकंड स्टेप ये है कि आपको ये पढ़ना है एंड समझने की कोशिश करनी है कि ये एक्चुअली किस चीज पर आधारित है, यानी वो टॉपिक क्या है जिस पर ये बना हुआ है। तो ड्रग एडिक्शन ए ब्लैंक, यानी पहला ब्लैंक शुरू होता है। सीरियस प्रॉब्लम एंड द रीजंस फॉर इट बी ब्लैंक, नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड द होम एनवायरमेंट सी ब्लैंक, ए मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर मॉडर्न लाइफ डी ब्लैंक, एवरी hectic when both the parents e blank, working hands they f blank, spare time for their children, यहाँ पे फुल स्टॉप, lonely youngsters try to experiment with drug। तो यहाँ पर ही आपका पैराग्राफ फिनिश होता है। अब आपने जैसे इसको पढ़ा तो इससे आपको हिंट मिल जाती है कि ये जो पैराग्राफ है किस पर डिपेंड करता है। तो ये पैराग्राफ एक्चुअली ड्रग एडिक्शन पर है। ड्रग एडिक्शन मीन्स नशे की लत। जो नशे की लत होती है, जो नशा होता है, कई प्रकार का होता है ड्रग, वो बहुत सारे बच्चे इसके आदी हो जाते हैं। तो इसकी लत पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है, इसमें पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है, सारा पैराग्राफ उसी पर आधारित है। तो लेट्स बिगिन। ड्रग एडिक्शन, ये हमारा थर्ड स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप, ड्रग एडिक्शन नशे की लत ए, यानी पहला ब्लैंक आपका यहां से स्टार्ट होता है। सीरियस प्रॉब्लम यानी गंभीर समस्या है, बन गई है। नाउ कम टू द ऑप्शंस। ए, ये वाला ए यहां पर आ गया और इसके आगे लिखा हुआ है, ए के आगे यहां पर ए के आगे लिखा हुआ है 1, यानी पहला ऑप्शन। ये पहला ऑप्शन है बिकम, और ये सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर, ये है आपका सेकंड ऑप्शन बिकेम, और ये आपका थर्ड ऑप्शन है हैज बिकम, और ये आपका जो है फोर्थ ऑप्शन है विल बिकम। तो ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ लिखे हुए हैं ए के सामने। तो इन चारों में से एक वर्ड आपको चूज करना है जो ज्यादा सुटेबल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रग एडिक्शन बिकम्स सीरियस प्रॉब्लम, बिकेम सीरियस प्रॉब्लम, या हैज बिकम सीरियस प्रॉब्लम, या विल बिकम सीरियस प्रॉब्लम। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना समझा, इसकी सेंस को समझा, यानी ये जो समस्या है ये किस टेंस पर आधारित है, टेंस हमें इसमें कौन सा यूज करना ताकि ज्यादा अच्छी हिंदी और सेंस बन सके। तो ड्रग की जो लत है एक गंभीर समस्या बन चुकी है।
चुकी है, यानी ऐसा नहीं है कि बन रही है। यदि हम इसको लगाते हैं बिकम्स बन जाती है तो बड़ा अजीब सा लगेगा, यानी बन जाती है, यानी नशे की लत गंभीर समस्या बन जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। बिकेम नशे की लत एक गंभीर समस्या बन गई, ये भी अच्छा सा लग रहा है। हैज बिकम बन चुकी है, ये और ज्यादा सुटेबल लग रहा है। विल बिकम बनेगी, यानी इट मीन्स अभी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दो में से एक है जो आपस में कंपटीशन है, तो हमें देखना ज्यादा सुटेबल कौन सा है, ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो हैज बिकम यहाँ पर मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर हमने इसको राइट का निशान लगा दिया। तो इस तरीके से आप इस पे राइट का निशान लगा देंगे, या फिर आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। नाउ इन द सेकंड ब्लैंक, यहीं से शुरू करते हैं। सीरियस प्रॉब्लम एंड द रीजंस, यानी कारक या कारण, फॉर इट इसके, बी ब्लैंक नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड, ढूंढना मुश्किल नहीं है। इसके जो कारण है इसको ढूंढना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए बी के ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इज, एम, आर और विल बी। तो इन चारों में से कौन सा ज्यादा सुटेबल लग रहा है? इसके जो कारण है वो ज्यादा मुश्किल, रीजंस लिखा हुआ है, तो इज तो वहां पे वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर रीजंस लिखा हुआ है। इसके बाद एम भी नहीं आ सकता, आर और विल बी, तो विल भी हमारा फ्यूचर में चला जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आर यहाँ पर हमारा सुटेबल है, तो आर पे हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फुल स्टॉप यहाँ पे आ गया। फुल स्टॉप के बाद अगला जो सेंटेंस है यहाँ पे इसी में, द होम एनवायरमेंट सी ब्लैंक ए मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, फुल स्टॉप, मीन्स द होम एनवायरमेंट, घर का वातावरण, घर का एटमोस्फेयर, एनवायरमेंट, ए मेजर एक प्रमुख, ए प्रमुख कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, कंट्रीब्यूटरी उसका योगदान है किसका, घर के वातावरण का, इस समस्या को क्रिएट करने में। तो यहां पर देखिए ऑप्शंस में चलते हैं, ये हमारा कौन सा ब्लैंक है, सी। तो सी के आगे इज, एम, आर और आर बीइंग। तो यहां पर क्या सुटेबल लग रहा है आपको, घर का वातावरण इसके लिए एक प्रमुख फैक्टर है, प्रमुख जो है योगदान देने वाला फैक्टर है। तो इसमें हमें इज ज्यादा सुटेबल लग रहा है, क्योंकि होम एनवायरमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो इज यहाँ पर सुटेबल है। आई एम, ए एम एम यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि ये आई के साथ यूज होता है। आर इसमें हम लगा नहीं सकते क्योंकि प्लूरल नहीं है, और इसमें यहाँ पे आर बीइंग भी नहीं लगा सकते। सो द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इज, इस पे यहाँ पे टिक लगा देंगे, इज। नेक्स्ट यहां पर फुल स्टॉप हमारा आ गया था, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में, ब्लैंक वेरी हैक्टिक। अब वेरी हैक्टिक क्या है, यानी व्यस्तता, बिजी लाइफ। मॉडर्न लाइफ ब्लैंक वेरी हैक्टिक, यानी बहुत व्यस्त है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडर्न लाइफ इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डी के, देखिए डी के ऑप्शन है बिकम, बिकेम, बिकम्स और इज, बीइंग, बिकम और हैज बिकम। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इज मॉडर्न लाइफ, डी ब्लैंक वेरी हैक्टिक। तो ए बी सी डी, डी के ऑप्शन है बिकेम, बिकम्स नहीं, बिकम्स सुटेबल नहीं है क्योंकि मॉडर्न लाइफ व्यस्त, बहुत व्यस्त बन जाती है, तो बड़ा अजीब सेंस बन जाएगी। तो या तो बिकेम आएगा या इज बीइंग बिकम, इज बीइंग बिकम, ये भी ज्यादा सुटेबल नहीं लग रहा। हैज बिकम बन चुकी है, या ये फिर सुटेबल लग रहा है। तो आई थिंक हैज बिकम बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में ये ज्यादा मुझे सुटेबल लग रहा है, तो आप इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट, व्हेन बोथ द पेरेंट्स, जब दोनों माता पिता, मदर एंड फादर, ई ब्लैंक वर्किंग हैंड्स, यहाँ फुल स्टॉप आ गया, चलिए यहां तक समझते हैं। जब दोनों माता पिता वर्किंग हैंड्स मीन्स साथ काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ पर ई वाला ऑप्शन देखेंगे, ई, आर, वर, हैव बीन, हैड बीन। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ज्यादा सुटेबल है वो देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द सेंस। व्हेन बोथ द पेरेंट्स, अब दोनों माता पिता, वर्किंग हैंड्स, वर्किंग आ रखा है यहाँ पे, बोथ पेरेंट्स आ रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर आर, वर, हैव बीन ज्यादा सुटेबल है, मीन्स
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यानी पहले से ही काम कर रहे हैं, अभी नहीं शुरू किया, कल से शुरू नहीं किया, पहले से ही जब वो बिजी है दोनों काम में, दोनों काम करते हैं, तो ये हैव बीन और वर्किंग ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कंटिन्यूअस का, परफेक्ट हमने यहाँ से ले लिया, तो ये ज्यादा सुटेबल है, तो इस पर हमने टिक लगा दिया। दे एफ स्पेयर टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन मीन्स नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें यहाँ पे स्पेस कम था स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे आपको जो लास्ट ऑप्शन है बुक से समझाता हूँ। ये दिया हुआ है डू नॉट फाइंड, आर नॉट फाइंडिंग, हैव नॉट फाउंड, हैड नॉट फाउंड, ये 4 ऑप्शन है। पहला डू नॉट फाइंड, सेकंड आर नॉट फाइंडिंग, थर्ड हैव नॉट फाउंड एंड फोर्थ हैड नॉट फाउंड। तो चारों में से कौन सा ज्यादा सुटेबल है? आई थिंक जैसे इसमें दिया हुआ है दे ब्लैंक स्पेयर टाइम, दे ब्लैंक स्पेयर टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके पास अपने बच्चों के लिए समय, स्पेयर मीन्स खाली समय, खाली समय नहीं है। तो दे हैव, ये वाला जो ऑप्शन है दे हैव नो फाउंड, दे हैव नो, दे इज द प्लूरल सब्जेक्ट, सो यहां पर दे हैव नो फाउंड, ये यहां पर यहां लिख देता हूं हैव नो फाउंड, ये वाला जो आपका ऑप्शन है इसमें मेरे नजरिए से ज्यादा सुटेबल है हैव नॉट फाउंड, सॉरी दे हैव नॉट फाउंड। अब यहाँ पे फिलअप करके देख लेते हैं, दे हैव नॉट, यहाँ पर है दे हैव नॉट स्पेयर टाइम, उनके पास खाली समय नहीं है फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। लोनली यंगस्टर्स ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद ड्रग्स, अकेले यंगस्टर्स होते हैं, जो युवक होते हैं, वो जो ड्रग्स है इसके एक्सपेरिमेंट में, इसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये पैराग्राफ आपका कंप्लीट होता है, और कंप्लीट किसने किया? आप लोगों ने। इनमें से जो 4 ऑप्शन है प्रत्येक ब्लैंक के, उनमें से एक जो सुटेबल होगा उसको फिलअप करके, ये इस तरीके से एग्जाम में आता है बोर्ड में, और आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस आप किसी भी टॉपिक को नहीं समझ सकते। तो ये यू हैव टू कीप इन योर माइंड, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं बार बार, तो आप ये टॉपिक, ये टेंस पहले भी आपने पढ़ा होगा 8th में, 7th में, 9th में, आप फिर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे आप पढ़ते रहोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो इसको हमेशा यहाँ, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये आप आगे तक इसको समझ सको, और बार बार इसको इतना गहराई में जाने की जरूरत ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इसको आपको सब्सक्राइब करना है और फैलाना है, और लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए अपना जो ये योगदान है ये निभाना है, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। गॉड ब्लेस यू।